नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है अच्छे होंगे। आज हमने फौजी भाइयों के लिए एक सैनिक समाचार नाम से नया चैनल शुरू किया है। इसमें उनके वेलफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हौसला बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अग्निपथ स्कीम 2022 टूर ऑफ ड्यूटी। इसके बारे में पूरी जानकारी। अग्निपथ स्कीम 2022 भारतीय सेना में सबसे बड़ा बदलाव। भारतीय सेना दूसरी बड़ी सेना है दुनिया की। एक जवान 18 से 20 साल की आयु में भर्ती हो जाता है और जैसे ही उसकी आयु 40 के ऊपर होती है तो उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी हो जाता है, लेकिन वह उतना फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाता। इसके पीछे बहुत कारण हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग, ड्यूटी के दौरान चोट इत्यादि। अभी भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है तब से आर्मड फोर्सेज में नए जवानों की भर्ती होना बंद हो गई है, लेकिन रिटायरमेंट बंद नहीं हुई। इसके कारण तीनों सेनाओं में मैन पावर की कमी हो गई है और सैनिकों की औसत आयु भी बढ़ गई है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारतीय सेना में 1 लाख से ज़्यादा JCOs/OR की वैकेंसी खाली है। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए और युवाओं को आर्मर्ड फोर्सेज में भर्ती करने के लिए भारत सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसका नाम है अग्निपथ। आइए बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या। यह स्कीम खास उन युवाओं के लिए शुरू की गई है जो देश में सेवा करना चाहते हैं। इस योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। मतलब साफ है, अब जवान भी शॉर्ट सर्विस कर सकेंगे। अब तक सिर्फ जो अधिकारी होते थे वे ही शॉर्ट सर्विस करते थे। 25% को दोबारा परीक्षा पास करने पर स्थायी रूप से सेना में भर्ती किया जाएगा। जो जवान इस स्कीम के तहत भर्ती होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीरों की सैलरी फिक्स होगी और साथ में रिस्क और हार्डशिप भत्ते मिलेंगे। नेक्स्ट, 4 साल के बाद इनको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। 46,000 अग्निवीर इस साल भर्ती किए जाएंगे। भर्ती रैली 90 दिन में शुरू हो जाएगी। कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे, ये भी सवाल आ रहा होगा आप लोगों के मन में, तो चलिए बताते हैं। इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर/GD के लिए 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। सैलरी कितनी होगी, अभी आप ये भी सोच रहे होंगे, चलिए बताते हैं। इनकी सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह से शुरू होगी और हर साल बढ़ेगी और चौथी साल में बढ़कर 40,000 प्रति माह हो जाएगी और रिस्क और हार्डशिप भत्ते वो अलग से होंगे। इन 4 सालों के दौरान इनकी सैलरी का 30% प्रत्येक माह सेवानिधि प्रोग्राम में जमा होगा, यानी कि AGIF में, AP फंड में आपके, और इतनी ही राशि केंद्र सरकार इनके खाते में जमा करेगी। हम आपको एक टेबल के द्वारा अग्निवीरों की सैलरी और सेवानिधि की राशि कितनी मिलेगी समझाते हैं। चलिए थोड़ा मैं मेरी पॉपअप विंडो को छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी स्क्रीन में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट साल में गवर्नमेंट इनको सैलरी देगी अग्निवीरों को 30,000, जिससे खाते में आएंगी 21,000। सेवानिधि खाते में जमा होंगी 9,000 और गवर्नमेंट जमा करवाएगी 9,000। सेकेंड साल में 33,000
खाते में आएंगे 23,100, जमा होंगे 9,900 और गवर्नमेंट भी कराएगी जमा 9,900 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड ईयर में 36,500 सैलरी आएगी, 25,580 अकाउंट में आएगी, 10,950 हमारी कटेंगे और 10,950 गवर्नमेंट जमा कराएगी। फोर्थ ईयर में 40,000 और 40,000 ही आएगी और 12,000 हमारे जमा होंगे और 12,000 गवर्नमेंट अलग से कराएगी। तो चौथे साल में जो इसका बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। जब ये अग्निवीर 4 साल की सेवा समाप्त करके घर जाएंगे तब इनको सेवा निधि खाते में जमा राशि 11.71 लाख रुपए ब्याज मिला के मिलेंगे। यह राशि ब्याज मुक्त होगी। इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीरों का सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर होगा। युवाओं के लिए फ़ायदे। यह स्कीम उन युवाओं को अच्छा मौका देती है जो फ़ौज को देखना जानना चाहते हैं और कम समय के लिए देश की सेवा करना चाहते हैं। नंबर 2, देश के अच्छे संस्थानों में ट्रेनिंग करके अपनी योग्यता और काबिलियत बढ़ाने का मौका मिलेगा। अग्निवीरों को फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी जो इन्हें एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनाएगी। अच्छी सैलरी पैकेज और सेवानिधि पैकेज मिलेगा जिससे युवा अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अग्निवीरों को 4 साल के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे उन्हें फ्यूल में सेटल होने का मौका मिलेगा। फौज और देश और सरकार के लिए फ़ायदे। आर्मर्ड फोर्सेज की औसत आयु कम हो जाएगी। जो अभी 32 साल है वह 6-7 साल में कम होकर 26 साल हो जाएगी। जो 25% अग्निवीर दोबारा से भर्ती होंगे उन्हें 15 साल सर्विस करने के बाद पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के लिए कुल 19 4 + 15 साल सर्विस करनी पड़ेगी। आर्मर्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। सरकार जो पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री को देती है उसका 1/4 हिस्सा पेंशन में चला जाता है। अग्निवीर स्कीम के आने से पेंशन बजट कम हो जाएगा। अग्निवीर स्कीम स्वतंत्रता के बाद सेना के रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा बदलाव है। अब यह देखना होगा कि यह स्कीम आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं, भारतीय सेना तथा देश के लिए कितनी सफल साबित होगी। ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बस यही थी आज की हमारी खास वेलफेयर की न्यूज़। देखते हैं आगे इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। बने रहिए हमारे चैनल सैनिक समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।